देखिए बच्चों, अब मैं आपको इससे अगली व्याख्या समझा रही हूँ। हा इसी अयश के हेतु जनंता मेरा, निज जननी के हाथ अनंता मेरा। भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं, विधाता ने मुझे इसी अपयश हेतु जन्म दिया था, अपने ही माता के हाथों वध करने के लिए। अब कौन अभिप्स और आर्य वह किसका? हे भाई अब आप ही बताइए। आर्य माने भाई। हे भाई आप ही बताइए, अब मेरी कौन सी इच्छा बची है? अर्थात मेरी तो कोई इच्छा शेष नहीं रही है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मेरा तो संसार ही नष्ट हो गया है, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। आज मैं स्वयं ही दोषी हूँ, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। आज मैं अपना मुँह स्वयं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपनी नज़रों में दोषी हूँ और मैं अपनी खुद ही गलती को स्वीकार करता हूँ। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्स मेरा। हे भाई अब तुम ही बता दो कि मेरी कौन सी इच्छा बची है? अर्थात मेरी तो कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम ने अपने भाई को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से विनोद उन्हें फिर सींचा और दोनों भाई एक दूसरे के गले लगने लगे। उनकी दोनों की प्रसन्नता से आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। वो भरत श्री राम अपने भाई भरत की बहुत ही प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जैसे स्वयं जन्म देने वाली माँ ने समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। अर्थात जिस माँ ने भरत को जन्म दिया, जब वो इसके मन की भावना को समझ नहीं पाई तो कोई और उसको किस प्रकार से समझ सकेगा। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गई है? चलिए अब अगला मैं आपको समझाती हूँ। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। राम की इस बात को सुनकर भरत की को स्वयं उसकी माता भी पहचान नहीं सकी। केकई कहती है कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो। केकई कहती है कि अगर तुम इस बात को स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि इसमें भरत की कोई गलती नहीं है तो तुम अब घर को लौट चलो, अर्थात मेरी इस मूर्खता को बुलाकर अयोध्या चलो। सबने रानी की ओर अचानक देखा, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। केकई के मुख से ऐसे स्वर को सुनकर, इस बात को सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए और अचानक उसकी ओर देखने लगे। यानी अचानक रानी को सबने देखा। वैधव्य तुषार व्रता यथा विदु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। विधवा हाँ, उस समय विधवा रूप में सफेद वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे में चांदनी को ढक लिया हो। यानी जब कोहरा पड़ता है ना तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के बाद भी उनके मन में विचारों की बहुत सारी तरंगे उठ रही थी। कभी वह सिंही अब थी हाहा मुगोमुखी गंगा, कभी वह एक शेरनी की भांति भांति प्रतीत होती थी, कभी वह एक शेरनी की भांति प्रतीत होती थी। होने वाली रानी केकई आज दीनता के भावों से भरी हुई थी। आज वह गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी। हाँ, जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। केकई आगे कहती है, सभी सुन ले, मैं जन्म देने के बाद भी भरत को न पहचान सकी। अभी अभी राम ने इस बात को स्वयं ही स्वीकार किया है। वह राम से कहती है, यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। वो कहती है कि मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, भरत नहीं है। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, इसके लिए तुम मुझे जो भी दंड दो मैं स्वयं स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। इसमें भरत की कोई भी गलती नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? इसको पढ़कर देख लेना आप लोग।